श्याम बाबा की जो खाटू में जो मंदिर है उसकी स्थापना कैसे हुई? जब जो शीश जब महाभारत के युद्ध से जब वरदान मिला था कि आप मेरे नाम से पूजे जाएंगे, तो एक उमावती नदी बहती थी पहले। उस नदी की धार से बहकर वो शीश खाटू की धरा पर पहुंचा। और जैसा कि सबको मालूम है, धरती के नीचे शीश था। अब वहाँ पर लोग खटवांग राज, जो खाटू नाम है ना, उसके राजा थे खटवांग राज। तो शीश नीचे पहुंचा और वहाँ पे एक अचंभित कार्य होने लग गया। गाय जाती थी, अपने आप थन से दूध गिरते थे और वो दूध प्रभु ग्रहण करते थे। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। गाय जाती है और गाय जाती है और थन से अपने आप दूध गिर रहा है। हाँ। और धरती के नीचे, मतलब धरती के नीचे जरूर कोई है। हाँ। गांव वालों ने खोदना शुरू किया और खोदते खोदते वो शीश में से जहाँ तक जो सुना है हमने कि आवाज आई, जरा धीरे खोदो, डरो नहीं, मैं भगवान कृष्ण का भेजा हुआ दूध हूँ। क्या बात है। वहाँ फिर उस शीश को निकाला गया। फिर खटवांग राज जो वहाँ के राजा थे, उनके आदेश पर वहाँ पे मंदिर स्थित हुआ। जो फागुन का मेला लगता है, हाँ, बहुत महत्वता है। बहुत महत्वता है। उस समय वहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई थी। जो मंदिर की स्थापना, मंदिर बना, सब कुछ हुआ। जो हम बाबा का जन्मदिन मनाते हैं ना, उस समय बाबा का क्या बोलते हैं उसे, हम लोग तो मनाते जो अब जन्मोत्सव मनाते हैं, पर बेसिकली जो पुराने लोगों से सुना है, जो आदरणीय मनमोहन दास जी जो कहते हैं, वो उनके मुख से हमने ये सुना है कि ये पाटोत्सव है। अच्छा। जो बाबा का हम जन्मदिन मनाते हैं। पर ठीक है, पाटोत्सव हो या जन्मदिन हो, हाँ, बाबा के दरबार से प्रेमी जुड़ने चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि जन्म दिवस मनाया क्यों जाता है बाबा का। मतलब वही पाटोत्सव के, जो पाटोत्सव मैं आपको बता रहा हूँ ना, बेसिकली उसी को जन्मदिन में बदल दिया गया। पाटोत्सव मतलब कैसे, थोड़ा सा बताएं। पाटोत्सव मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं ना। अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा, जैसे आपके कहीं मंदिर बनता हुआ तो उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा होती होगी। हाँ। जो वो उत्सव कराया जाता है ना, उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। उसी को दिन बाबा का जन्मदिन के रूप में उस दिन को मनाते जाता है। हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है अभी भी इसके विषय में कि बाबा का जन्म दिवस मनाया क्यों जाता है। बाबा की जन्म तारीख एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है जाती। हाँ, तारीख है क्या या तिथि है क्या। बिल्कुल। और जो बेसिकली जो हम लोग एकादशी का मेला फागुन में भी लगता है, हाँ, नवंबर में भी लगता है। और लमसम हर एकादशी पे आप देख रहे हैं बाबा के दरबार में। मैं यही जानना चाहूँ एकादशी की क्या महत्वता है। एकादशी देखिए, बाबा का व्रत भी रखा जाता है और सारी चीजें होती हैं। छोटी सी बात कहूँगा, एकादशी सभी देवी देवताओं के लिए बड़ी होती है। हाँ, भगवान कृष्ण की भी एकादशी मनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा श्याम के दरबार में मनाई जाती है। जहाँ तक हमने सुना है, 11 की रात में, जो हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है, कहते हैं खास एकादशी का दिन झोली फैलाने के लिए होता है। हाँ, खास एकादशी का दिन झोली फैलाने के लिए होता है। और कहते हैं बाबा उस दिन सारी उनकी पावर 100 गुना बढ़ जाती है एकादशी के वाले दिन, जो पुराने टाइम से चली आ रही है। एकादशी में अब भीड़ कुछ ज्यादा होने लग गई। बिल्कुल। पहले इतनी नहीं होती थी। लाखों की तादाद में भक्तगण पहुंच जाते हैं। हमने जो बड़ों से सुना कि भैया जीवन में जिस चीज की कमी हो ना, एक बार एकादशी पे चले जाओ। एकादशी पे एक बार चले जाओ, झोली पसारो, जो नहीं हो बाबा से बोल कर देखो। और एक काम और करना, एकादशी पर बोलना और पूरा वक्त लेकर जाना, बारस की धोख भी मार कर आना। जो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि बारस की धोख माया पछे को नहीं आवे। तो मैंने पूछ लिया, भाई बारस की धोख का क्या मतलब। जब एकादशी मांगने के लिए, तो बोले बारस का धोख इसलिए दिया जाता है कि एकादशी पर जिस चीज की आपके पास कमी है वो आपने मांगी, और बारस पे जो प्रभु ने आपको दे रखा है, कम से कम उसके लिए भी धन्यवाद करके आओ, जो महाराज आपने दे रखा है, दिया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोले 11 मांगने की होवे और 12 धन्यवाद की होवे। क्या एकादशी की मान्यता इसीलिए है, और दिन प्रतिदिन बाबा की भीड़ बढ़ती जा रही है। लाखों की तादाद में भक्तगण पहुंचते हैं हर एकादशी को। बिल्कुल। अच्छा, एक श्याम बाबा का जो निशान है, हम देखते हैं रिंगस से उठाया जाता है। वो कहा जाता है कि रिंगस से निशान उठाना चाहिए श्याम बाबा का।
श्याम बाबा के निशान की क्या कहानी है और वो रिंगस से क्यों उठता है? क्योंकि खाटू के आसपास तो और भी बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, रिंगस से ही क्यों उठता है निशान बाबा का? देखिए, रिंगस को एक आप इस तरीके से मान सकते हैं कि वो रिंगस में एक आप पुराने में सुनेंगे एक भैरव बाबा का मंदिर है। हमारे रिंगस में भैरव बाबा का भी बहुत बड़ा मेला लगता है। जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना, जहाँ पे जो राजस्थान की लोकल कम्युनिटीज़ है, वहाँ पे वो बहुत आती हैं। और बाबा की पुराना मंदिर आपने दर्शन किए या नहीं किए, रिंगस नरेश जिन्हें कहा जाता है, खाटू नरेश के ही दरबार है वो। उस दरबार में आप देखेंगे तो वहाँ पर होठ नहीं है। गौर करना आप कभी, उस वहाँ जो मंदिर आप जाओगे ना, वहाँ पर बाबा के होठ नहीं है। वहाँ पर बाबा के सिर्फ कान है, आँख है और शीश है, होठ नहीं है। तो ऐसा माना जाता है पहले की बातों में कि यहाँ पर ये बात सुनता है, यहाँ पर ये बात सिर्फ सुनता है और खाटू में बात सुनकर काम बनाता है। क्या बात है। रिंगस और खाटू के बीच में। और एक आप परशुरामपुरिया धर्मशाला है, परशुराम जी जितना एक व्यक्ति है जिनके द्वारा वो स्थान बनाया गया। और हम लोग बचपन से वहाँ पर मतलब मैं बहुत छोटा था उस समय, मेरे दादाजी और पापा जी लेके आया करते थे। उस समय हम लोग का यही था, हम लोग पटना रहते थे पहले, पटना बिहार। हाँ, वहाँ से हम लोग आते थे और वहीं पर बाबा की निशान की परशुरामपुरिया धर्मशाला में निशान की यात्रा पूजा वगैरह होती थी, वहीं से निशान चढ़ाते थे पहले। अब तो रास्ते बहुत अच्छे हो गए, पहले इतने नहीं थे रास्ते अच्छे, लेकिन आनंद पहले जो बरसता था उस बात की मतलब आज भी याद है, वो कैद रहती है। आपने चढ़ाया उस टाइम पे निशान कभी बाबा को? बिल्कुल, छोटे छोटे एकदम छोटे होके। निशान तो नहीं चढ़ाया, पैदल जरूर चढ़ाया, और चढ़ाया होगा तो शायद मुझे याद नहीं है। निशान और जो किस तरह से मतलब उठाना चाहिए निशान? ऐसे कहते हैं कि निशान की भी पहले पूजा होती है, बिल्कुल है ना? आरती तो पूजा उसके बारे सब में होती है। थोड़ा सा बताएं। देखिए, निशान आप खरीदिए बिल्कुल, और खरीद कर एक उसको स्थान में जो परशुरामपुरिया में है, ऐसा ही नहीं दुकान से खरीदा चल दिए, वो मतलब क्या मान्यता रही उस चीज़ की? बिल्कुल, वो तो ऐसा हो गया कि कोई भी सामान उठाया और लेकर बस सामान उठाया और लेकर चल दिया। आप दरबार में बैठे अपना उसको लेकर जाएं, पूजा करें बकायदा, उनकी आरती करें, इतर छिड़कें, हर काम करें जो आप एक अपने घर के मंदिर में करते हैं, वो काम करें। उससे क्या होता है, निशान में कहते हैं जान आ जाती है। बोलते हैं कि श्याम बाबा साथ साथ चलते। बिल्कुल। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।